हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस mu1 and mu2 as shown figure. If mu1 is greater than mu2, then here we have given a diagram, and for option A, the rays of beam will converge above the point C. B, the rays of beam will converge below the point C. C, the rays of beam become parallel, and D, the rays of beam will meet at point C. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as refraction of light. रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है हमारे पास जो भी लाइट है जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यहाँ पे एंटर करती है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जाके कुछ यहाँ पे डेविएशन शो करती है. तो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नोन एज रिफ्रैक्शन. ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है फिर या डेंसर से रेयर मीडियम में. जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. डेंसर और रेयरर का हमारे पास यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि हमारे पास कौन सा जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ज्यादा या कम है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ज्यादा होगा हमारे पास वो मीडियम डेंसर कंसिडर किया जाएगा, और अगर हमारे पास यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम रेयरर मीडियम कंसिडर करते हैं. नाउ इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइट रे दे रखी है, इस तरीके से वो यहाँ पे कन्वर्जिंग बीम की फॉर्म में दे रखी है. ये हमारे पास यहाँ पे जो लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है और यहाँ से हमारे पास दूसरी लाइट रे इंसिडेंट कर रही है. हम एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डॉटेड पाथ है ये हमें बता रहा है कि अगर यहाँ पे मीडियम का चेंज ना होता, यानी यहाँ पे जो मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, अगर ये मीडियम सेम रहता तो जो इसका पाथ है अगर मैं इसको ए मानूं तो ये ए से सी तक होता और इसका जो पाथ है वो बी से लेके सीधे सी तक होता है. इसमें कोई भी डेविएशन हमें देखने को नहीं मिलता. लेकिन यहाँ पे क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. और अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें कि जब हमारे पास मीडियम सेम रहता तो जितना ये एंगल बन रहा है उतना ही ये एंगल बनता. अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 बनता. लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है और साथ में यहाँ पे लिखा है हमारे पास mu1 इज ग्रेटर देन mu2. इसका मतलब ये हो गया जो mu1 है ये हमारे पास यहाँ पे डेंसर मीडियम है और mu2 हमारे पास यहाँ पे रेयरर मीडियम है. तो जो लाइट रे है हमारे पास वो डेंसर से रेयरर में जा रही है. इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. ये हमारे पास यहाँ पे डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया. ये हमारे पास लाइट रे जैसे इंसिडेंट करेगी तो क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में जा रही है ये इसका ओरिजिनल पाथ होता, तो डेंसर से रेयरर में जाने पे हमारे पास जो लाइट रे होती है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी जिस पाथ पे इसको जाना था ये इससे थोड़ा और ज्यादा दूर यहाँ पे डेविएट हो जाएगी. तो इस केस में जो ये एंगल बनेगा ये इस पर्टिकुलर एंगल के कंपैरिजन में यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिलेगा. तो इसी का यूज करके हम इसको समझ सकते हैं कि पहले अगर ये एंगल θ1 था तो ये θ1 ही बनता, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होगी θ1 से थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाएगी. तो हमारे पास जो पाथ बनेगा हम इसको थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज करके शो करेंगे. तो हमारे पास जो डेविएशन होगा इसकी वजह से जो लाइट रे है इसका पाथ कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा. इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये नॉर्मल आ गया. अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये जो एंगल बनते ये सेम बनते, लेकिन हमारे पास क्योंकि डेंसर से रेयरर में ये जा रहा है तो ये जो एंगल बनेगा अब वो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा डैश मान लूँ और ये भी थीटा डैश होता तो हमारे पास अब जो एंगल बनेगा थीटा डैश से ज्यादा बनेगा, यानी कुछ हमें कंडीशन इस तरीके से देखने को मिलेगी. एंगल हमें इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा. तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो ये मीटिंग पॉइंट है उसी पॉइंट से हमें पहले ही यहाँ पे दिख रहा है. सो वी कैन से जब लाइट इस तरीके से हमारे पास ट्रेवल करेगी द रेज ऑफ बीम विल कन्वर्ज अबव द पॉइंट सी. ऑप्शन ए इज द राइट वन. होपफुली अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.